और हम भी मतलब वो संयुक्त किसान मोर्चा का जो स्टेट कमेटी है उसका भी मेंबर हूँ। इसी के नाते हम बंगाल की जो खेती का बारे में जो समस्याएं हैं, समस्याएं जो हैं बंगाल के, उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बंगाल में ऐसा है कि वहाँ का जो खेती का जो बंटवारा है, बंटवारा ऐसा हुआ है जैसे पंजाब की तरह, हरियाणा की तरह, यूपी की तरह ऐसा नहीं है। वहाँ के बंटवारा ऐसा है कि देखा जाए तो 10 से 15 एकड़ जमीन का मालिक है 5 से 10%, और 5 से 10 एकड़ तक जमीन का मालिक है 15 से 20%, और 5 एकड़ का नीचे जमीन का मालिक है 60 से 70%। और इनका जो फसल है, एक फसली, दो फसल और 3 फसली का जो जमीन है, उनका चरित्र ऐसा है कि एक फसली जो जमीन है वो ज़्यादा है, वहाँ पर 50% वहाँ एक फसली जमीन है, और 2 फसली है 30%, और 3 फसली जमीन जो है वो 20% है। इसका किसान का तो एक समस्याएं हैं। जो समस्याएं ऐसा है कि पानी का जो समस्या है, उनका जो फसल है बिक्री करने के लिए वहाँ का समस्याएं हैं किसानों का। वो खाद, केमिकल, फर्टिलाइजर वगैरह जो डालते हैं, उनका भी समस्याएं हैं। उसका ऐसा है कि मतलब खाद का, कीटनाशक जो बोलते हैं, अर्थात केमिकल वगैरह जो है, फर्टिलाइजर वगैरह जो है, ये इनका जो मतलब मिडिलमैन है, जो मतलब किसानों का और मालिक का मिडिलमैन जो मतलब उनको सेल करता है, उनको फायदा ज़्यादातर है। जैसे कि खाद खरीदने के लिए ये एक क्राइसिस मैनिपुलेट करते हैं। जैसे कि खाद को वो स्टॉक कर देता है, स्टॉक करने के बाद जैसे कि यूरिया, डीएपी, ये जो वगैरह पोटाश जैसा है, इनको क्राइसिस करके इसका दाम जो है, दाम का ऊपर जैसे 1000 रुपया के दाम है, उसका 1500-2000 रुपया में बिकता है मतलब वो किसानों को। क्योंकि पैसा देने से वो मिल जाएगा, क्राइसिस नहीं है। वो क्राइसिस ऐसे ही मतलब जो स्टॉकिस्ट है, वो स्टॉकिस्ट ये क्राइसिस पूरा समाज में ये कर देता है। और इसका जो पानी का जो समस्या है, एक फसली जमीन जो है, उस हरा क्रांतिकारी के बाद वहाँ पे जो लहर बनाया हुआ है, तो उसमें सिर्फ एक बार ही मतलब पानी देता है, 2 बार नहीं देता है। उसमें क्या करते हैं कि बरसात का मौसम में वो एक बार पानी देता है। बरसात का मौसम में किसानों का इतना जरूरत नहीं है, लेकिन बरसात का मौसम में ही देता है। और किसी किसी इलाका में मतलब 2 बार देता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। वो 20% 30% पानी देता है, उसके बाद और देता नहीं। वो जो मिट्टी का जो पानी है, मिट्टी का नीचे जो पानी है, वो उसी में उगल कर वो मतलब खेती बाड़ी करते हैं। उसका जो मतलब एमएसपी है, सरकार का जो एमएसपी है लागू है, उसमें ज़्यादातर बड़ा किसान जो है उसका फायदा है, लेकिन छोटा किसान का कोई मतलब उसमें भी वो जो मिडिलमैन है, वो मिडिलमैन खा जाता है पूरा उनका जो मतलब धान इकट्ठा करके वो सेल करता है, सरकार को देता है, उसमें कमीशन खा जाता है। मतलब छोटा किसान इसमें
बहुत फायदा एकदम नहीं होता है उसमें। उत्पादन का जो समस्या है, जैसे कि भाग चाषी जो है, ठेका चाषी जो है, अर्थात जैसे कि वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब पट्टादार, वो जो है उसका जमीन जो है, जमीन मतलब वो खेत मजदूर वगैरह ज्यादा वो जमीन खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें फायदा नहीं है, इसीलिए वो जमीन छोड़ देने का, मतलब छोड़ने का वो ऐसे स्थिति में है। क्योंकि उसमें एक परिवार की, जैसे कि हमारा उधर जैसे देखा जाए कि 10 एकड़ जमीन जिसका पास है वो परिवार पालने का सक्षम नहीं है, उनका जो इनकम है उसमें सक्षम नहीं है। क्योंकि ये 10 एकड़ जमीन जिसका है, एक फसल होने का नाते ये 1 लाख से 1.5 लाख रुपया कमा लेता है, उसमें एक परिवार पालने के लिए मतलब उसमें नहीं पाल सकता है। इसीलिए वो भी क्या करते हैं न कि इसमें जुड़ा हुआ है, लेकिन वो बाहर में काम करने चला जाता है। परिवार में एक आदमी मतलब किसान का काम करते हैं, बाकी सब लोग बाहर में कोई इंडस्ट्री में, कोई बाहर में काम करने चला जाता है। खेत मजदूर का भी ऐसे ही हालत है, क्योंकि खेत मजदूर का जो मतलब वो किसान खेत मजदूर का घर में जो लड़कियां हैं वही काम करते हैं, पुरुष जो है मतलब लड़का जो है वो काम नहीं करते हैं, वो बाहर में काम करने के लिए चला जाता है। क्योंकि यहाँ का काम 15 से 20 दिन तक है। जब जब ये मतलब रुआई पोताई का काम करते हैं उस टाइम 10-15 दिन का, और काटने का समय 10-15 दिन का, उसके बाद उसका काम नहीं है। इसीलिए उन लोग ये खेत मजदूर का जो काम है वो काम मतलब ज्यादातर नहीं, उसमें प्रोफेशनल नहीं है, इसीलिए उन लोग परिवार पालने के लिए वो अलग काम करते हैं। और जो जैसे है कि इसीलिए फायदा नहीं है, इसीलिए किसान में ये जो बोल रहे थे जो कि ऐसा कि अगले जनरेशन जो है, अगले जनरेशन हमारा उधर भी मतलब इंटरेस्ट नहीं है ये खेती बाड़ी करने के लिए। इसीलिए ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं जैसे कि एक एग्जाम्पल देने से आपको मतलब उसको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारा सरकार वो पानी देने के लिए एक एरिया चूज किया है, जैसे कि वहाँ का एक लहर का बगल से सराउंडिंग एरिया में देखा जाए कि वो उसका जो मिट्टी है वो बालू का मिट्टी है, तो पानी धारण करने का क्षमता नहीं है। इसीलिए वो उनका उनका जो बालू का जो खेती है वो खेती बड़ी वो मतलब सब्जी वगैरह होने से अच्छा है, लेकिन धान होने का अच्छा नहीं है वो। इसीलिए वो क्या करते हैं कि उसी में पानी दे देता है, लेकिन जिसका जमीन ज्यादा मतलब अच्छा है, वो जल धारण क्षमता ज्यादा है, उसमें नहीं देता है। और क्या कहते हैं कि ये जो हमारा उधर हमारा डिमांड था वहां पर ऐसा है कि जो जमीन का वेस्टलैंड है, वेस्टलैंड में तालाब खोदने के बाद वहां पर जो बरसात का पानी है वो स्टॉक करने से वो खेती बाड़ी हो सकता है, लेकिन दिखा जाए कि वो ये सब ये सरकार नहीं करता है। मतलब कि वो लहर का जो पानी है उसी में ही ये तय करता है। और एक बोल रहा था कि ऑर्गेनिक का फार्मिंग के बारे में, ऑर्गेनिक का फार्मिंग के बारे में जैसे कि हमारा अभी हरा क्रांति के बाद जो हमारा दिमाग में घुसा दिया है, जैसे कि हरा क्रांति आने से पहले ये लोग जो मतलब ऐसा सोच मेरा हम लोगों का दिमाग में सोच घुसा दिया है, ऐसा है कि जो देसी ट्रेडिशनल जो राइस है वो है फॉलन कम है, और ये पेड़ जो है वो ज्यादा बड़ा होता है, इसीलिए वो मतलब उगाने का
जो मतलब माना करता है। लेकिन इसमें क्या है कि जो देसी जो उपनिषद में हम लोग देखे हैं कि देसी का जो हल्दी है इससे ज्यादा वो फसल उगा सकता है, लेकिन उसको समाज में नहीं लाया गया। उसको किसानों के अंदर ऐसा घुसा दिया है कि इसको ये फलन कम है। लेकिन अभी भी ये थोड़ा बहुत देसी सीड्स है, जैसे कि इसमें हाइल्डिंग धान से और भी ज्यादा उगा सकता है ये धान। और जैसे कि गन्ने की का भी है और गेहूं का भी है, ऐसे भी बहुत उगा सकता है। ये ऑर्गेनिक हम प्रैक्टिस करते 16 साल से, पिछले 16 साल से हम ऑर्गेनिक का प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जो दिक्कत बोल रहा था कि वो सेल करने के लिए और मतलब ये जो वातावरण है, ये वातावरण बनाने नहीं देगा। ये कॉर्पोरेट जो संस्थाएं हैं और सरकार जो है ये बनाने नहीं देगा, क्योंकि उसका जो लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग है। ये बनाने के लिए हमारे एक समन्वय करना पड़ेगा और सरकार को ये चीज मतलब इसका मॉडल दिखाना पड़ेगा एवं समाज को भी एक मॉडल दिखाना पड़ेगा, तब ये सक्सेसफुल होगा। क्योंकि इसमें क्या है कि हमारा देश में 80,000 किस्म की सीड्स थे, अभी वो सब गायब हो गया। अभी 4-5 हजार सीड्स है अभी भी। हम लोग क्या करते, किसान ऐसा है करते थे कि हम लोग खाद खुद ही तैयार करते थे। अभी खाद खरीदने के लिए हमको कॉर्पोरेट संस्था की तरफ जाते हैं। पहले हम लोग क्या करते, सीड्स मतलब खुद संरक्षण करते थे। अभी कॉर्पोरेट संस्था की जाके वहां से खाद एवं सीड्स लेते हैं। जैसे कि हमारा आलू का वर्धमान जिला में और बंगाल में क्या करते हैं, आलू उगाने के लिए यहाँ से पंजाब से सीड्स ले जाता है, 3,000-4,000 रुपया की वहां सेल करते हैं, 3,000 बोरी का। ये जो मतलब आलू का जो भाव है, ये आलू का भाव भी पंजाब से ले जाता है और 3,000-4,000 रुपया में ये खरीदना पड़ता है। बंगाल का जो किसान है उसको खरीदना पड़ता है। इसमें भी वो मिडिलमैन जो है उसमें बहुत कमा लेता है। और किसान जो है, अभी ये आलू का हालत ऐसा है, हमारा उधर में 200 रुपया की बोरी बिकता है। जो मतलब एक बीघा में 40 शतक में जैसे कि 50-60 हजार रुपया लगा दिया, लेकिन उसका जो मतलब लाभ नहीं है उसमें पूरा उनका नुकसान हो गया। मतलब ये जो मतलब कॉर्पोरेट संस्थाएं और जो मतलब ये जो फर्टिलाइजर संस्थाएं हैं, ये ऐसा मतलब कल्चरल पूरा समाज को ऐसे दिमाग में घुसा दिया जे ये चाष करो, ये खेती करो। मतलब वो तय कर देता है कि ये करने से तुम्हारा फायदा है, और उसी में हमारा जो किसान है उसमें फंस जाता है। उसमें फंसने के बाद और भी फंस जाता है। लेकिन किसानों में जैसे हम लोगों को यूनिटी ऐसा होना चाहिए कि हम लोग तय करेंगे, हम क्या चाष खेती करेंगे ये तय करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा है कि हमारा जो दाम का जो भाव है, हमारा फसल का भाव खुद किसानों को तय करना पड़ेगा, तो हमारा मतलब ये जो मुक्ति है, ये मुक्ति मिलेगा। नहीं तो ये जो है अभी जो मतलब जो वातावरण चल रहा है कॉर्पोरेट संस्था की तरफ से, सरकार की तरफ से, ये खत्म करने के लिए हमारा यहाँ आइन मतलब यहाँ पे प्रतिष्ठा करना पड़ेगा और हमारा ही ये दाम तय करना पड़ेगा और खर्च कितना होगा सब खुद का ही बनाना पड़ेगा। ये करने से हमारा ये किसानों का मुक्ति मिलेगा। यही हमारा मतलब सोच है। इसीलिए हम मतलब ऐसा है कि हमें बहुत दिन तक हम ये
मतलब हिंदी चर्चा नहीं है, हम बंगाल में रहते हैं, हैं भूल भाल थोड़ा सा हो गया है, हैं समझने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा। बाद में मिलते हैं और इसके लिए चर्चा करते हैं, पर्सनल से कोई दिक्कत रहेगा तो इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। अब लंच टाइम होगा। पंजाब के साथियों ਨੂੰ